उनको शिक्षकों और कर्मचारियों और आम जनता के सामने झुकना पड़ेगा। अगर हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है शासन से, तो आगामी 2 दिसंबर से हम लोग जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित किए हुए हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। गरीब लोगों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा से उनका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हम बात करेंगे। धरना किस लिए है, क्या मांगे हैं? क्या नाम है भाई साहब? मुझे चंद्र प्रकाश शुक्ल छुन्ना कहते हैं। चंद्र प्रकाश जी, जिस प्रकार से आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन बातों को लेकर? हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षकों का विनियमितीकरण है। तो जो तदर्थ शिक्षक वर्षों से सेवा में रहे हैं उन्हें बाहर कर दिया गया, उन्हें पुनः समायोजित करने की मांग है। उसके बाद पुरानी पेंशन जो हम लोगों को नहीं मिल रही है, पुरानी पेंशन से हम सभी साथियों को आच्छादित किया जाए। उसके बाद हमारी शिक्षक जो हमारी सुरक्षा अधिनियम जो था उसको धारा 21 जो समाप्त की गई उसे वापस किया जाए, ताकि हमारी सेवा की सुरक्षा बनी रहे। इस प्रकार लेकर के 18 सूत्री मांगे हैं, जिसमें चिकित्सा की सुविधा हम लोगों को दी जाए, जैसे सभी राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है वैसे हम लोगों को भी चिकित्सा की सुविधा दी जाए। यही सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने एक बृहद धरना आज किया है। अगर हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है शासन से, तो आगामी 2 दिसंबर से हम लोग जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित किए हुए हैं। अगर शासन हठधर्मिता करेगा तो हम लोग सब लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। जैसे बात की जाए, इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं, अन्य लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या माध्यमिक और अलग अलग तरीके से, मगर कोई भी सुनवाई सरकार द्वारा नहीं की जाती। क्या लगता है सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें कुछ नहीं है। सरकारों को बनाने वाले जो हम लोग मतदाता लोग होते वही होते हैं। और इस चुनाव में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें सरकार ने ये देख लिया है कि अगर शिक्षक और कर्मचारी विरोध में जाएगा तो उनका भी अस्तित्व रह नहीं पाएगा। पूर्व के भी इतिहास गवाह है। कल्याण सिंह जी ने नकल अध्यादेश हाथ लगाकर शिक्षकों पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया था, उसका परिणाम ये लिखा कि सरकारें चली गईं। तो ज़्यादा दिन फिर इनका अहंकार जिंदा नहीं रह पाएगा। उनको शिक्षकों और कर्मचारियों और आम जनता के सामने झुकना पड़ेगा। जैसा कि अभी बात ही आपने कही कि 2 तारीख से शायद और बड़ा विकराल रूप में, तो किस हद तक जा सकते हैं आप लोग? जेल भरो आंदोलन तो हमारा निर्धारित हो ही गया है। इसके आगे फिर हम लोग जेल के अंदर भी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विद्रोह करने की स्थितियां होती हैं उन सब की हम चरम तक पहुंचने का काम करेंगे। इसको मानते हैं सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है आप लोग? बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। हठधर्मिता में वो चाहती है कि ये सारे बंधुआ मजदूर बन जाएं, क्योंकि जिस तरह की सरकार की नीति है कि इनको बाहर करो और संविदा पे ठेकेदारी पे शिक्षकों को नियुक्त कर दो, तो जो हम लोगों की जो सेवा सुरक्षा है उसको ख़त्म करके वो एक बंधुआ मजदूरों की व्यवस्था करना चाहते हैं। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। गरीब लोगों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा से उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ चंद्र प्रकाश शुक्ला जी थे। इन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस प्रकार से बात की जाए तो सरकार पूरी तरीके से शिक्षकों को नजरअंदाज कर रही है। अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती तो यह और भी बड़ा विकराल रूप लेगा और यहाँ तक कि जेल भरो आंदोलन तक चलाया जाएगा। अब तो ये देखने वाला वक्त ही होगा सरकार कितना संज्ञान लेती है और इनका धरना प्रदर्शन कितना कामयाब होता है। कैमरामैन मेराज के साथ अश्वनी अवस्थी, #भारत लखनऊ।